बचपन की वो कहानियाँ कुछ याद आया आपको? अपने वो बचपन के दिवस जब आप अपने दादू दादी नाना नानी उनके मुख से कहानियाँ सुनते थे। आज मैं भी आपको कुछ कहानी सुनाना चाहूँगा, पर उससे पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एपिसोड नंबर 1 आपको याद होगा। यदि याद नहीं तो ज़रूर कहीं न कहीं पे उसको वापस देखें, जिस पे मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि स्वयं से स्वयं को परिचित करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ समय बिताएं। अपना वादा बिल्कुल नहीं भूला हूँ। कहानी का एक कहानी जो मुझे बहुत प्रेरित करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा देवराज जी अय्यर साहब को। और उससे पहले मैं ऑफकोर्स आज बिल्कुल आप लोगों को कहना बिल्कुल भूल गया। नमस्कारम, सलाम, ओला, सत श्री अकाल। मेरे एक व्यापारिक मित्र देवराज जी अय्यर, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मुझे इस व्यक्तित्व से एक पुस्तक के माध्यम से मुझे परिचित कराया। उसकी एक जो कहानी है वो मेरे हृदय को जिस वे से प्रेरित करती है, मैं चाहूँगा आप बहुत ढंग से सुने आज उसे। एक चित्रकार एक राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा को बताया कि मैं बहुत ही महान चित्रकार हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आपके महल में किसी जगह दें और ऐसी कृति का मैं सृजन करना चाहता हूं जिसको आप देख के बहुत प्रफुल्लित होंगे। तो राजा साहब बोलते हैं क्यों नहीं। वहाँ पे दरबार में एक सज्जन युवक और बैठे हुए थे। उन्होंने बोला महाराज साहब, खेद यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चाहूँगा जो चित्रकार साहब जिस जगह पे वो पेंटिंग बनाने जा रहे हैं उसके जस्ट सामने की जो दीवार है मुझे भी खाली दीजिए। मैं भी वहाँ पे अपने कुछ सृजन करना चाहता हूँ, कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। महाराज ने दोनों को कहीं ने जगह दी और दोनों चित्रकार ने बोला कि 1 महीने के बाद वापस मिलते हैं। 1 महीने के बाद महाराज के पास में एक सूचना आई कि चित्रकार तैयार है अपनी कृति के साथ में। महल के उस हिस्से में महाराज गए और जो पहले चित्रकार थे उनकी पर्टिकुलर कृति देखी तो उनकी जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल जो आज के दौर में हम बोलते ऑसम, वाव, वो शब्द उनके अंदर से निकले और उनको कहा तुम वास्तव में एक महान चित्रकार हो और ये मेरा बहुत बड़ा आदर है कि मेरे महल में आपकी पेंटिंग है। उत्सुकता उनकी और ज़्यादा थी उस दूसरे चित्रकार के बारे में जानने की जिसने पूरी भरी सभा में महाराज से रिक्वेस्ट की थी कि कहने के मैं चाहता हूँ कि उस दीवार के सामने एक चित्र मैं भी बनाऊँ। तो महाराज भी बिल्कुल तैयार थे कहीं ना कहीं पे देखने के लिए। और उससे पहले महाराज ने पूछे कर क्या रहे थे 1 महीने तक दूसरे चित्रकार। तो पता लगा कुछ उन्होंने सिर्फ एक पर्दा लगवा दिया था बीच के अंदर और कहीं ना कहीं पे कुछ उन्होंने पत्थर मंगाए थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। महाराज उसके पास पहुंचे, उससे बोला कि देख सकता हूँ कि हाँ महाराज क्यों नहीं। जैसे पर्दा हटाया राजा की आंखें बिल्कुल भौचकी हो उठी क्योंकि उसके सामने की जो चित्र जो इस महान चित्रकार ने बनाई थी पेंटिंग उसके सेम रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर दीवार पे आ रहा। और राजा विभूति इतनी शानदार अपने सृजन कैसे किया। तो चित्रकार ने बोला महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी दीवार को जो आपकी चिकनी दीवार थी पत्थरों से लेके उसको मैंने बहुत धीरे 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 रगड़ता रहा, उसको इतना चमकदार बना दिया वो अपने आप एक दर्पण हो गया। जो भी उससे कृति बनी उसका रिफ्लेक्शन ये आया। कहानी का ये सार है कि हमारे मस्तिष्क में भी ढेर सारे क्लटर होते हैं, ढेर सारे विचारों का समुद्र का अथाह कहीं न कहीं पे प्रवाह होता है। उसको हम कैसे साफ करें वो बहुत धीरे धीरे मार्बल जिस वे से चित्रकार ने चिकनी दीवार पे मार्बल लेके उसको हटाया था उसी वे से आपको अपने मस्तिष्क के क्लटर को डी क्लटर करना होगा, उसको सात्विकता देनी होगी। पर होगा कैसा, धीरे धीरे एक कंसिस्टेंसी की हैबिट को डेवलप करते हुए, एक दिन में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और कहानी बनती है और ये कहानी अमिताभ बच्चन साहब ने कई मंच पे शेयर किया है सभी के साथ में। और वो बताया करते हैं कि 3 मूर्ति लेन पे जहाँ पे जवाहरलाल जी नेहरू साहब रहा करते थे उसी लेन पे हरिवंश राय साहब बच्चन का भी अपना बंगला था और उसके सामने की जगह पे बहुत बड़ा बड़ा जंगल था। आज तो ऑफकोर्स कंक्रीट का जंगल है पर उस दौर में हरे पेड़े तो पौधों का पूरा जंगल था। रोज सुबह 3 बजे के आसपास हरिवंश राय बच्चन साहब घूम के आते थे और आते ही घर पे दोनों बच्चों को, जो अमिताभ जी बताते हैं कि अमिताभ और अजिताभ को हमेशा आवाज़ दिया करते थे अब उठ जाओ उठने का समय है, जो आज मैं भी अपने बच्चों के लिए करता हूँ। पर ऑफकोर्स बच्चे उस दौर में पसंद नहीं करते हैं, आज के दौर में भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
एक दिवस हरिवंश राय बच्चन साहब अपने घर पे पहुंचे और एक बड़े से पत्थर के टुकड़े के साथ में पहुंचे और आवाज़ दी, अमिताभ अमिताभ अमिताभ। और उठ के कहने के अमिताभ बाहर आए कि क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ। तो देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर का एक चट्टान पड़ा हुआ है और कि कहने के तुम आओ और कहने किसी और किसी को बुलाओ, उसको मेरे को रखना है। तो अमिताभ बच्चन बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि बाबूजी मैं ये सब मैं करता हूँ, तो उससे पहले बता आप लाए कैसे इस पत्थर को, इतने बड़े चट्टान के। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं लास्ट 6 महीने से जब भी इस जंगल पे जाता था तो मुझे पत्थर बहुत पसंद आता था, मुझे लगता था इसमें कोई कृति बन सकती है, इसमें मैं उभार सकता हूँ और मैं इसको लाने की बहुत बहुत इच्छा थी। तो रोज़ मैं जाता था वॉक पे, 2 इंच इसको हल्का सा धक्का देता था। आज 6 महीने के बाद ये घर के बाहर आया है। कहानी का सार ये कि आप छोटी छोटी कोशिश करेंगे, छोटी सी कोशिश पर कंटिन्यूस करेंगे, निरंतर करेंगे, अपने आप ही बनने लगेगी। और ऑफ कोर्स ये आप कर सकते हैं जब हमारे आज के जो प्रमुख हमारे कहने के पे हमारे साथ में जो व्यक्तित्व जिनसे आपको मैं परिचित कराना चाह रहा हूँ, जब वो कर सकते हैं, आप और हम तो ऑफ कोर्स करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो इस जीवन का जो सार्थक है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। पर उससे पहले मैं चाहूँगा आज के जो हमारे कहने के पे व्यक्तित्व हैं उनसे रूबरू कराता हूँ मैं आपको। टिंकेश जी। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं टिंकेश जी के साथ वार्तालाप करते हुए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप लोग बाग भी सीखिएगा। धन्यवादम।